Good morning, dear student. How are you? I hope you all are well at your home. Today, we are going to start our part 2 of basic concepts in geometry. In that, we are going to learn how many lines can be passed through a single point and 2 points. Next, we will learn concurrent lines and concurrence point. Then collinear point, and then after we will learn parallel line. So let us begin with our first topic here. How many lines can be passed through a single point and 2 point? In that, first we will learn how many lines can be passed through a single point. Suppose it is any point. Then how many line is possible through this point? इस पॉइंट से कितनी लाइन पॉसिबल है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं फर्स्ट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. से फॉर एग्जांपल इट इज लाइन P. सेकेंड ये लाइन में बना रहा हूँ. से फॉर एग्जांपल दिस इज Q. नेक्स्ट लाइन में बना रहा हूँ. लेट्स इस नेम इज R. नेक्स्ट मैं और बना रहा हूँ. सपोज इस नेम इज M. मतलब आप यहाँ इस पॉइंट से होकर जाने वाली इनन्यूमरेबल लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हो. तो इट मीन्स वी कैन ड्रॉ अ इनन्यूमरेबल लाइन्स थ्रू अ सिंगल पॉइंट. मतलब एक पॉइंट से, मान लो कि पॉइंट का नाम O है, तो इस पॉइंट O से हम इनन्यूमरेबल लाइन्स हम पास कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि वेन एवर अ सिंगल पॉइंट इज देयर वी कैन ड्रॉ इनन्यूमरेबल लाइन्स थ्रू अ गिवन पॉइंट. कि किसी भी एक पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, अनलिमिटेड लाइन उससे पास होकर के जाने वाली लाइनों को आप खींच सकते हो. नाउ आवर सेकेंड पार्ट इज हियर 2 पॉइंट. अगर 2 पॉइंट दिए गए फिर आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो. सपोज मैं यहाँ पर 2 पॉइंट ले रहा हूँ एंड से फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B. देन हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन. कितनी लाइन खींची जा सकती है. अब देखो ये दोनों पॉइंट को अगर मैं मिला रहा हूँ तो आप समझ सकते हो कि इस दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद कितनी लाइन पॉसिबल है. ओनली 1. चलो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं. समझिए ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है. C और D, अगर इन दोनों पॉइंट को मैं मिलाऊं, देखिए फिर से आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो कितनी लाइन ड्रॉ हुए यहाँ पे 1. तो इसका मतलब कि हम किसी भी 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल हियर. समझिए ये पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है एंड से फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट इज M एंड सेकेंड पॉइंट नेम इज N. अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिलाऊं, देखिए तो अभी भी कितने लाइन खाली ड्रॉ हुए. तो इससे हमने एक बात सीखा कि कभी भी 2 पॉइंट को मिलाने से केवल एक ही लाइन का फॉर्मेशन हो सकता है. सो देयरफॉर वी कैन ड्रॉ अ सिंगल लाइन थ्रू अ गिवन 2 पॉइंट. मतलब 2 पॉइंट से हम कभी भी कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, केवल एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने इस पार्ट में क्या सीखा कि एक सिंगल पॉइंट से हम इनन्यूमरेबल लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं जो उससे पास होकर के जाए. एंड नेक्स्ट व्हाट वी लर्न, फ्रॉम द गिवन 2 पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ ओनली अ सिंगल लाइन. गॉट इट. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्करेंट लाइन्स एंड कॉन्करेंस पॉइंट. इसे समझने के लिए सबसे पहले चलो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं. समझिए पॉइंट O है. तो अगर मैं इस पॉइंट O से पहले एक लाइन यहाँ पे पास करता हूँ. चलिए जैसा अभी हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे पढ़ा. से फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट M. चलिए मैं यहाँ पे एक दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ.
जो इस पॉइंट से होकर के जा रहा है। एंड से फॉर एग्जाम्पल द पॉइंट नेम इज एन। चलो एक वन मोर लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। एंड से फॉर एग्जाम्पल इस नेम इज आर। ठीक उसी तरह से मैं एक और पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। एंड से फॉर एग्जाम्पल इस नेम इज, चलो इसका नाम हम लोग ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं हम लोग यस। तो ऐसे आप इसमें अनलिमिटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हो एक सिंगल पॉइंट से। हमने अभी अभी पढ़ा कि वी कैन ड्रॉ इनन्यूमरेबल लाइन्स थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं कि इनन्यूमरेबल लाइन्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, हमें एक बात ध्यान में रखना है कि जिस पॉइंट से ये इनन्यूमरेबल लाइन्स होकर के जाता है, उस पॉइंट को, जैसे से फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम लेता हूँ ओ, तो उस पॉइंट को हम लोग कॉन्करेंस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्करेंस पॉइंट। जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिया है आपको, पॉइंट थ्रू विच ऑल द कॉन्करेंट लाइन्स आर पासेस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। उसको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलते हैं। अब इसमें सवाल ये आता है कि कॉन्करेंट लाइन्स क्या है। तो इस पॉइंट से होकर जाने वाली जितनी भी लाइन्स है, उस लाइन्स को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइन्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे लाइन एम, आर, एन, एस, ये जितने भी लाइन इस पॉइंट ओ से होकर जा रही है, इस सारे लाइन्स को हम कॉन्करेंट लाइन्स कहेंगे। और जिस पॉइंट पर से होते हुए जा रही है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि कॉन्करेंट लाइन और कॉन्करेंस पॉइंट क्या होता है। आप केवल इतना समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे सारे पॉइंट एक दूसरे को, लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो सारे लाइन्स को हम क्या कहेंगे? कॉन्करेंट लाइन। और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ से होते हुए जा रहे हैं, उस पॉइंट को हम कॉन्करेंस पॉइंट बोलेंगे। तो जैसे हमारे इस डायग्राम में पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ओ है। और कॉन्करेंट लाइन्स कौन से? लाइन एम, लाइन आर, लाइन एन और लाइन एस। तो इससे हम एक बात समझ गए कि व्हेन टू और मोर लाइन्स पासेस थ्रू अ सेम पॉइंट, जब दो या दो से ज़्यादा लाइन एक ही पॉइंट से पास होकर के जाती है, तो उस लाइन्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइन। दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन। And the point through which all the concurrent lines are passes is called point of concurrence। मतलब जिस पॉइंट से होके सारी लाइन जाएगी, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्करेंस पॉइंट क्या है? ओ। और कॉन्करेंस लाइन क्या है? एम, आर, एन और एस। ओके, गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स हम किसे कहते हैं? जैसे आप देख सकते हो इसका डेफिनेशन, 3 or more points which lie on a single straight line are said to be collinear point। मतलब अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक सिंगल लाइन से पे आए, तो उस लाइन को हम कॉलिनियर लाइन कहते हैं। ठीक है, कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं, सॉरी। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया है, समझिए कोई प्लेन है, उस प्लेन के अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स ड्रॉ किए। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ, तो क्या ये लाइन कॉलिनियर होगा? कॉलिनियर पॉइंट नहीं होगा। कॉलिनियर पॉइंट क्यों? क्योंकि हमारा डेफिनेशन देखिए, 3 और मोर पॉइंट विच लाई ऑन द सिंगल स्ट्रेट लाइन। क्या यहाँ पे 3 पॉइंट है? नो। तो दिस इज नॉट अ कॉलिनियर पॉइंट्स। चलिए मैं अगर इन दोनों पॉइंट को अगर एक साथ जोड़ूं, देखिए अभी भी यहाँ पे सिंगल लाइन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन हो रही है सिंगल, लेकिन पॉइंट्स कितने हो रहे हैं यहाँ पे? ओनली 2। तो डेफिनेशन फिर से आप देख लीजिए, 3 और मोर पॉइंट, क्या यहाँ पे 3 पॉइंट्स है? नहीं। तो दिस इज ऑल्सो नॉट आवर कॉलिनियर पॉइंट। लेकिन चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे देखिए इन तीनों पॉइंट को मैं अगर एक में मिला रहा हूँ, तो क्या ये तीनों कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे? यस, ये कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन,
when three or more points which lie on the single straight line are said to be collinear point। देखिए लाइन भी स्ट्रेट है और तीनों क्या हो रहे हैं, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसे कौन सा पॉइंट्स बोलेंगे, कॉलिनियर पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, पहला लाइन भी स्ट्रेट है और तीनों क्या हो रहे हैं, इसी लाइन पर आ रहे हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स लाइन, इसको कॉलिनियर पॉइंट्स हम बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो क्या लाइन तो स्ट्रेट हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो दिस इज नॉट अ कॉलिनियर पॉइंट। नाउ टेक वन मोर एग्जांपल हियर। यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर मैं ये यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट और यहाँ पे ये पॉइंट, ये सबको अगर मैं मिलाऊं तो देखिए सिंगल स्ट्रेट लाइन है और कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4, ये जो 4 पॉइंट्स है, तो क्या ये कॉलिनियर होंगे, यस। 3 और मोर, देखो यहाँ पे मोर देन 3 है, कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, तो ये लाइन कौन सा लाइन, कौन से पॉइंट्स होंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो जब आपको केवल इतना समझना है कि जब भी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स अगर एक साथ आए सिंगल स्ट्रेट लाइन पे, तो कौन से पॉइंट्स होते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स। तो अगर तीनों अगर एक लाइन पे ना आए फिर हम उसे क्या बोलेंगे, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये तीनों एक लाइन पर नहीं आ रहे, तो दे आर नॉट कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, पैरेलल लाइंस। नाउ व्हाट इज पैरेलल लाइन इन अ प्लेन। जैसे मान लीजिए आपका ये ब्लैक बॉडी एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर इन अ प्लेन द लाइन्स विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। मतलब वो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल्स, ये लाइन एल और ये लाइन एम। अगर मैं इस लाइन को एल को बढ़ाते जाऊँ, ये स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं इस लाइन एम को बढ़ाऊँ तो ये भी आगे बढ़ते जाएगा। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन। अब ये जरूरी नहीं है कि लाइन सीधी सीधी जाए, ये लाइन ऐसे भी जा सकती है। जैसे ये लाइन P और ये लाइन Q, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे आगे बढ़ाने पे, आंसर इज नो। तो दिस लाइन्स आर नोन एज पैरेलल लाइन्स। लेकिन व्हाट अबाउट अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर ले, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और दूसरा लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, देखो क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, नो। व्हाई, बिकॉज दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो दिस लाइन्स आर नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो देखो इन अ प्लेन द लाइन्स विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, द लाइन्स विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन्स बोलते हैं। जैसे लाइन एल और लाइन एम बोथ आर पैरेलल लाइन। सिमिलरली हियर P and Q both lines are parallel line, but here suppose it is A and it is B, both lines are not parallel lines because both are intersecting at a particular point. So actually these lines are known as transversal lines. Got it? So I am going to recap what we learned till now. First, what we learned, through a single point we can draw innumerable lines. Whenever 2 points is there is a possibility of only a single line, कि जब 2 पॉइंट हो तो केवल हम सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या सीखा कि जब भी अगर कोई पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट से होकर जाने वाली जितनी भी लाइंस हैं
उस लाइन को हम कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं, और जिस पॉइंट से होकर के सभी कॉन्करेंट लाइंस जाती है उस पॉइंट को हम कॉन्करेंस पॉइंट कहते हैं, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी थी। नेक्स्ट हमने क्या सीखा, कॉलिनियर पॉइंट। जब कोई सिंगल स्ट्रेट लाइन पर 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स अगर एक साथ आते हैं तो दिस पॉइंट्स आर नोन एज कॉलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 से कम है तो कॉलिनियर पॉइंट्स कभी नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीनों एक लाइन पे नहीं आ रही है, फर्स्ट कंडीशन भी में ही ये फेल हो गया, ये कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं है क्योंकि इससे सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म कर सकते। नेक्स्ट हमने सीखा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन पे हमने क्या सीखा कि वो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ऐसे लाइन को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, और जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट्स है तो आप मुझे अपना जो स्टैंडर्ड 6 है उसके ग्रुप में आप मुझे मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय।